हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि पुष्पा को मनाने के लिए आर्यवर्धन ने बनाया एक ज़बरदस्त प्लान। ये बात बताना पड़ेगा कि हार्ट अटैक आने के बाद इंसान नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्य पहुँचने वाला है कुछ ऐसे लोगों के पास जिनको पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है और उसके बाद भी वे एकदम फिट और फाइन है और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी साइकिलिंग कर सकते हैं, वो भी दौड़ सकते हैं, वो भी भाग सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं। जिनके बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पे भी बच्चे हो सकते हैं। वहीं पे हार्ट अटैक के बाद यहाँ पे लोग जो पहुँचते हैं और एक एक करके पुष्पा को दिखाते हैं कि ये लोग कितने हेल्दी हैं। पहले यहाँ पे वो एक सरप्राइज़ करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे साइकिलिंग करके बताता है कि मैं तो एक दिन में 15 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। और इसके बाद वो सोचती हैं कि मुझे ये लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो आर्य बताता है कि ये लोग ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक बार हार्ट अटैक आया था, उसके बाद भी ये लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इनको देखिए, इनको बच्चे भी हो चुके हैं और वहीं एक इनके तो दो बच्चे भी हैं। फिर आर्य सर कहते हैं कि आजकल की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, जिसकी वजह से ना तो हार्ट अटैक आना ये तो आम बात हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बदल जाता है। तो यहाँ पे आर्य सर कहते हैं ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बदल सकता हूँ, पर अन्नू को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अन्नू से प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अन्नू से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। यहाँ पे सब कुछ कहने के बाद आर्य सर कहते हैं कि मैं आपको अभी भी जो भी समझाया है, आपको ये सब देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मैं आपकी अन्नू के लिए ठीक नहीं हूँ, तो आप इस शादी के लिए मना कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे पुष्पा जी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आर्य सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हार्ट अटैक आने के बाद भी इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके बाद देखेंगे पुष्पा यहाँ पे फाइनली एक्सेप्ट कर लेगी फिर से आर्य और अन्नू को। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे आर्य सर वो झंडे से पूछते हैं कि अन्नू कुछ परेशान दिख रही है। वो पहले भी परेशान थी, वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, तो मैं कुछ पता है कि अन्नू किस बात से परेशान है, उसकी परेशानी की क्या वजह है। तो यहाँ पे झंडे सोचते हैं कि मैं ये बात अब आर्य को बता ही देता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम है, और बताते हैं कि उसकी परेशानी का एक ही कारण है और वो है राजीव। अब राजीव का नाम सुनकर आर्य भी बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। झंडे बताता है कि अन्नू को जालंधर परेशान कर रहा है, बार बार अन्नू से मिलने की कोशिश कर रहा है। अन्नू को यहाँ पर बार बार राजीव भाटिया के बारे में बता रहा है, उसके मन में बात डाल रहा है कि आर्य तुमसे कुछ छुपा रहा है और उस राजीव कौन है। अन्नू ने मुझसे सारी बात बताई है और ये बात तुम भी पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने उसको कसम दे के ये बात नहीं पूछने दी। जालंधर अब जानबूझ के अन्नू को सारी बात बताकर तुम दोनों का रिश्ता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद आर्य सर शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये जालंधर ऐसा क्यों कर रहा है और इस तरीके से तो वो अन्नू के मन में बहुत सारी बातें डाल देगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा झंडे इस जालंधर का, लेकिन जालंधर को अन्नू से मिलने से रोकना होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे अन्नू को वो फिर से मिले और कोई ऐसी बातें बोले। अब आर्य सर को अन्नू को लेकर टेंशन हो रही है कि जालंधर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मीरा है वो कुछ ज़्यादा ही आर्य सर के आगे पीछे घूमती हुई नज़र आ रही है। उनका ज़्यादा ही ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। मीरा अब तक यहाँ पे आर्य सर से पीछा छोड़ने रही है और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उनके आगे पीछे घूम रही है, उन्हें दवाइयाँ दे रही है, टाइम पे उनके खाने का ध्यान रख रही है और उनको जो उनके बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट उसने रूल बना रखे हैं। मीरा कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही है। यहाँ पर देखेंगे मानसी सोचती है कि आखिरकार ये जालंधर कौन है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मीरा को फ़ोन करके बताएगी कि ये ब्रो इन लॉ किस जालंधर के बारे में बात करते रहते हैं, कौन है ये बिजनेस राइवल, मुझे भी बताओ। अब जब ये उनसे पूछने की कोशिश करेगी तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आगे की अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ।